नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आपके चैनल पर। दोस्तों आज 4 अप्रैल 2026 और आज का दिन थोड़ा अलग रहा है क्योंकि गुड फ्राइडे की वजह से इंडियन मार्केट कल बंद था। और दोस्तों लेकिन बाद में शुरुआत की साफ देना चाहता हूँ कि मार्केट सिर्फ उस समय नहीं चलता जब आपने मोबाइल का लैपटॉप पर चार्ट देखते हो, बल्कि असली खेल तो समय भी चलता है जब भी अब मार्केट बंद होता है। और आज का दिन उसी का ही सबसे बड़ा उदाहरण है। आज पूरे दिन भले ही एनएससी और बीएससी बंद रहे, लेकिन ग्लोबल मार्केट फीचर्स, डेटा, करेंसी मूवमेंट, क्रूड ऑयल की कीमतों में और सबसे बड़ी बात जियोपॉलिटिकल न्यूज़, ये सब मिलाकर हमें एक बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं कि यानी आने वाला सोमवार का दिन आसान नहीं होने वाला है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो निवेश करते हो तो आज की ये पूरी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हो रही है वो सीधा आपके पैसे पर असर डाल सकती है। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अमेरिका डॉ जोन्स फ्यूचर्स फिलहाल हल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, लगभग 0.22% के नीचे। अब बहुत सारे लोग इसे नज़रअंदाज कर लेते हैं क्योंकि परसेंटेज छोटा है, लेकिन आपको समझना होगा कि मार्केट सिर्फ परसेंटेज से नहीं चलता, मार्केट सेंटिमेंट से चलता है। और इस समय सेंटिमेंट पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं है बल्कि कांस्टेंट है। कल आपने देखा होगा कि मार्केट में एक बड़ा स्विंग आया था, पहले गिरावट और फिर अचानक रिकवरी, और आज का पूरा दिन मार्केट शांत रहा। अब यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। जब मार्केट अचानक शांत हो जाता है तो अक्सर उससे पीछे कोई बड़ी तैयारी चल रही होती है। बड़े बड़े इक्वेशंस, स्मार्ट मनी, हेड्स फंड्स, ये सब समय अपने पोजिशनल बिल्ड करते हैं। अगर हम नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि टेक सेक्टर अभी भी क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहा है, और इसका सीधा असर इंडियन आईटी सेक्टर पर पड़ सकता है क्योंकि हमारी बड़ी आईटी कंपनियां यूएस इकोनॉमी पर निर्भर होती है। अगर यहाँ अनकरेंसली है तो यह भी शॉर्ट टर्म प्रेशर आ सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले इंडिकेटर पर गिफ्ट निफ्टी की। दोस्तों सुबह के समय गिफ्ट निफ्टी करीब 22,600 के आसपास था और अभी ये 22,650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहली नज़र में आपको लगेगा कि थोड़ा ऊपर आया है, मतलब सब ठीक है, लेकिन असली बात यह है कि अगर हम उसे निफ्टी 50 की पिछली क्लोजिंग से कंपेयर करें तो करीब 22,713 थी, को गिफ्ट निफ्टी अभी भी नीचे है। इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी भी पूरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं है। और दोस्तों यही पॉइंट है जहां पर बहुत सारे नए ट्रेडर्स गलती करते हैं। वो सिर्फ उतना देखते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो तुरंत बुलिश हो जाते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा कंपैरिजन करते हैं, कॉन्टेक्स्ट करते देखते हैं, और यह अभी भी कॉन्टेक्स्ट यह कहता है कि मार्केट में अभी भी हल्की कमजोरी बनी हुई है। अब बात करते हैं इंडियन रुपए की, जो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। 2 दिन पहले इस रुपया की इतनी तेज़ी गिर रहा था कि लगभग 95 प्रति डॉलर तक पहुंच गया था। उस समय काफ़ी पैनिक था, लोग डर गए थे कि कहीं करेंसी कैरिस ना आ जाए। लेकिन आज अचानक से सेंसियो बदल गया और रुपया मजबूत होकर करीब 92.72 तक आ गया। अब यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है कि एक रिकवरी पूरी तरह नेचुरल नहीं है, इसमें आरबीआई का बहुत बड़ा रोल है। आरबीआई ने एक्टिविटी डॉलर बेचकर रुपया को स्टेबलाइज किया है, यानी यह एक कंट्रोल्ड मूव है और एक तरह से मार्केट को सपोर्ट दिया गया है। अब शॉर्ट टर्म में यह अच्छी बात है कि, लेकिन अगर ग्लोबल प्रेशर बना रहता है तो आरबीआई हमेशा इन्वेस्टर नहीं कर सकता। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो ये करीब $79 प्रति बैरल आसपास है। अभी ये स्टेबल दिख रहा है, लेकिन यह स्टेबिलिटी बहुत फ्रेंजल है क्योंकि अगर मिडिल क्लास ईस्ट के टेंशन और बढ़ता है तो क्रूड ऑयल बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है।
और अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो इसका असर सिर्फ एक सेक्टर पर नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ती है, कंपैरिजन के मार्जिन असर पड़ता है और में अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट पर प्रेशर आता है। अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो इसमें लगभग 10 मिलियन डॉलर की गिरावट आई है और यह करीब 788 बिलियन डॉलर पर आ गया है। अब यह गिरावट देखने में बड़ी लगती है लेकिन हमें इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह गिरावट इसलिए आई है क्योंकि आरबीआई ने डॉलर बेचकर रुपया का स्टेबलाइज करने की कोशिश की है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन अगर ये ट्रेंड लंबे समय तक चलता है तो ये फ्यूचर में एक कॉन्करेंस बन सकता है। अब दोस्तों आते हैं यूएस डाटा पर, जहां पर एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखने को मिली है। हम कम्प्लीटली रेट थोड़ा घटा है और जॉब जॉब क्रिएशन डाटा भी मजबूत आया है। पहली नज़र में ये बहुत पॉजिटिव लगता है, लेकिन कुछ बड़े इकोनॉमिक्स ने इस डाटा पर सवाल भी उठाए हैं। उसका कहना है कि ये डाटा पूरी तरह एक्चुअल नहीं है और इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। अब सोचे अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के डाटा पर ही सवाल उठने लगे तो मार्केट का ट्रस्ट कैसे बना रहेगा, और मार्केट ट्रस्ट पर ही चलता है। अगर ट्रस्ट वीक होता है तो वोलेटिलिटी बढ़ती है। अब दोस्तों सबसे बड़ा फैक्टर जो इस समय पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, जियोपॉलिटिकल्स। ईरान और यूएसए के बीच टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। खबरें आ रही है कि इस एडवांस फ्यूचर में शट डाउन किया जा गया है। अगर यह पूरी कॉन्फर्म नहीं होता तो यह सिर्फ एक वोलेटिलिटी घटना नहीं है बल्कि एक ग्लोबल सेटलमेंट हो प्रभावित करेगा। इसी बीच में यूएस में अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर कर दिया है। यह कोई छोटा फैसला नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन को सीरियस माना जा रहा है और आने वाले समय में इंक्लेशन हो सकता है। अब अगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो आपको यह अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी, क्योंकि जब ग्लोबल टेंशन बढ़ता है तो डिफेंस सेक्टर आउट परफॉर्मेंस करता है और भारत की डिफेंस कंपनीज इस समय ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह बना रही है। इसके अलावा रशिया ने इंडिया को ऑफर दिया है कि वह ऑयल और एलएनजी सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि इंडिया एनर्जी फ्रंट पर फिलहाल सेफ जोन में और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब बड़े ब्रेकआउट बोनस हाउस की बात करें तो उन्होंने निफ्टी पे टारगेट का डाउनग्रेड दिया है। इसका मतलब है कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल्स को हो चुके हैं और शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी की उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम पूरी सिचुएशन को साथ जोड़कर देखें तो यह साफ की है कि मार्केट इस समय कम्प्लीटली न्यूज़ ड्राइव है। हर एक छोटी बड़ी खबर मार्केट को मूव कर सकती है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि आप इमोशनल डिसीजन ना ले बल्कि लॉजिकल और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। अब सबसे बड़ा सवाल सोमवार को क्या होगा। अगर जियोपॉलिटिकल्स में थोड़ी शांति आती है और ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहता है तो मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर टेंशन बढ़ता है तो गिरावट की संभावना भी। इसलिए समय है कि सबसे ज़रूरी पेंटेक्स डिसिप्लिन और इन्फॉर्मेशन। बाकी दोस्तों मैं आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। बात आप चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए दोस्तों।